कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है हमारी तरबियत और रहनुमाई के लिए, वो है मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानब से रोमियो की कलीसिया को लिखा जाने वाला ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानब से रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 8वां बाब, उसकी 9वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में कुछ इस तरह मरकूम है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हें तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। एक बार फिर मैं खुदावंद अपनी सारी कमजोरियों के साथ तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावंद तुझे सिजदा करता हूँ। दरखास्त करता हूँ कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की मदद सहायता मैसर हो। अपने आप को रूह, जान, जिस्म समेत ऐ खुदावंद उसके ताबे करता हूँ, उसकी हिफाजत में देता हूँ, उसके कब्जा में ऐ खुदावंद मेरा हर एक ख्याल और ऐ खुदावंद हर एक बात रहे, ताकि खुदावंद वो आज़ादी के साथ, वो ऐ खुदावंद पूरे इख्तियार के साथ ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो और ऐ खुदावंद हम उन बातों को ऐ खुदावंद अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल कर सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। बड़ी सहायता कर, हामी नासर रहे और ऐ खुदावंद अपने बेटे के जलाल को ऐ खुदावंद ज़ाहिर कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को खत लिखते हुए, ये कलीसिया एक बहुत ही प्यारे और मेहनती भाई के सबब से जो है वो मार्ज़े वजूद में आई और पौलुस उनको एक खत लिखता है और उसमें वो उन लोगों को मुखातिब करता है। वो एक ऐसे ईमानदार की बात करता है, वो एक ऐसे शख्स के तौर पर उन्हें मुखातिब करता है जो अभी थोड़ी देर हुई है दुनिया में से निकल कर आया है। दुनिया में से निकल कर आना ये है कि उसने अपनी जिंदगी का एक दिल फरेब हिस्सा जो है उसको उसने छोड़ दिया है, रद्द कर दिया है। वो उसमें से निकल आया है जहां उसके पसंद की चीजें मौजूद थी। वो वहां से निकल आया है जहां उसकी खुशो खुर्मी और उसको उसकी जिंदगी का एक बहुत रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था। वो वहां से निकल के आया है जहां पर वो अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहा था और उस जगह पर आ गया है जिस जगह पर उसे सवाए मुसीबतों के और किसी का सामना नहीं है। वो एक ऐसी उम्मीद के लिए जिए जा रहा है जो उसको दिखाई नहीं दे रही। वो एक ऐसी ख्वाहिश के पीछे आ गया है जिसके लिए उसे सिर्फ आने वाले वक्त का इंतजार करना है। तो पौलुस उसको कहता है कि तुम जहां से निकल कर आए हो उस जगह से अब इस जगह पर तुम्हारे लिए क्या कुछ
रखा है। और जब हम उस जगह का जिक्र करते हैं या उसको देखना चाहते हैं तो उसको हम दुनिया से ताबीर करते हैं। वो दुनिया को छोड़कर खुदावंद में आ गया है। वो दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को पाने के लिए खुदावंद के पीछे आ गया है। और पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। दुनिया जिसको वो छोड़कर आया है, जिसमें उसके मनपसंद चीजें, काम और मनपसंद जिंदगी का लुत्फ है, उसको वो छोड़ के आ गया है। और कलामे मुकद्दस कहता है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। दुनिया जो है ये किसकी ताबेदारी में है? क्या दुनिया इतनी बुरी है जो उसमें से हमें निकलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। दुनिया जो है, कलामे मुकद्दस कहता है, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 4 आयत, आए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। कलामे मुकद्दस बड़ी सफाई से हमारे सामने ये बात अयां करता है कि तमाम दुनिया अबलीस के कब्जा में है। तमाम दुनिया की रंगीनी, तमाम दुनिया की दौलत, तमाम दुनिया की आसाइशो आराम किसके पास है? अबलीस के पास है। और वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाते हुए क्या कहता है? अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से फरमा कि ये रोटियां बन जाए। खुदावंद उसे एक माकूल जवाब देते हैं। दूसरी बार वो उसे हैकल के कुंगरे पर ले जाता है और कहता है अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। खुदावंद एक माकूल जवाब उसको देते हैं। लेकिन तीसरी बार वो अपनी हद से तजावज करने लगता है। तीसरी बार वो खुदावंद यीशु मसीह को बगावत पर उकसाने लगता है। तो खुदावंद उसको कहते हैं, जब उसने कहा, खुदावंद के ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी शानो शौकत उसको दिखाई और कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। खुदावंद ने अब उसको कहा, आए शैतान दूर हो, और वो वहां से चला गया। तो हमें पता चला कि हम दुनिया को किसके कब्जे में देखते हैं। दुनिया में है क्या जो दिल फरेब और दिल पसंद है? दुनिया में जो दिल फरेब और दिल पसंद है वो आपको रोमियो ही के खत में पहले बाब की 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक एक पूरी दुनिया का जो है वो तस्वीर कशी मिलेगी, जिसको पालूस ने बताया है कि ये दुनिया है, ये दुनिया भी मैसर है। और उसके बाद तीसरा बाब उसकी 9 आयत से लेकर 18वीं आयत तक आपको दुनिया की एक तस्वीर मिलेगी। और कलामे मुकद्दस कहता है, इफिसियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो,
बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत किया करो। आज इसी गरज से हम अपने अंदर देख रहे हैं, हम अपने अंदर देखेंगे, और आज का हमारा जो अनवान है वो है सैरुखी तजदीद। सैरुखी तजदीद का मतलब है तीन पहलुओं से किसी चीज का बदल जाना। तीन पहलुओं से किसी चीज के अंदर तरमीम करना, या उसको बदल देना, या उसको नया बना देना, पुरानी चीजें जो हैं उनको खत्म करना। ये दरअसल मानी है सैरुखी तजदीद की। और जो हमारे पास आज आयात हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे, वो ये तीनों आयात जो हैं वो हमारे मजमून को, हमारे अनवान को जो है वो नुमाया करती हैं। तो पहले नंबर पर है खुदा जो है वो हमें क्या करता है, एक रूह देता है। कहते हैं नावियत, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। गौर कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम इन आयात को उस वक्त तक समझ नहीं पाएंगे जिस वक्त तक पहली आयत जो है दूसरी और दूसरी आयत जो है तीसरी से मुंसलिक ना करके हम चलेंगे। तो पहली आयत जो है वो हमें क्या कह रही है, तुम रूहानी हो बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन 10वीं आयत क्या कहती है, रूह, खुदा का रूह उसमें बसेगा जिसमें क्या होगा जी। 10वीं आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और अगर मसीह तुम में है, मगर ये 9वीं आयत का दूसरा हिस्सा, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। समझिए, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, शर्त है, लेकिन उसमें खुदा का रूह नहीं हो सकता जिसमें मसीह का रूह नहीं। अगर मसीह का रूह है तो खुदा का रूह है, अगर मसीह का रूह नहीं तो खुदा का रूह नहीं है। और फिर 10वीं आयत में, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और 11वीं आयत, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। रूह कुदस का रूह, यहां पर जो मैं बार बार रूह की बात कर रहा हूं, तो ये तीनों रूह जो हैं ये शख्सियत नहीं है, बल्कि इनमें सिर्फ एक रूह शख्सियत है जो रूह कुदस है। बाकी रूह कुदस का रूह फेल है, ताकत है, जो पाकीज़गी को हमारे अंदर राइज करता है। खुदावंद यीशु मसीह का रूह, और आज हम इसी रूह पर बात करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के रूह पर, मसीह के रूह पर। तो खुदावंद यीशु मसीह का रूह कौन सा रूह है? नंबर 1, वो फरोतन और हलीमी की रूह रखता था। फिलिपियों 2 बाब 6 आयत से आप अगर पढ़ेंगे तो 2 बाब के अंदर पालूस रसूल इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह कैसा था। वो कहता है अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, ये कोई छोटा औहदा नहीं है।
अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। खुदा की सूरत पर होने के बावजूद उसने अपने आप को हलीम और फरोतन किया। अगर हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी की रूह आती है, हमें खुदावंद को कबूल करने में ये रूह मिलती है, तो रूह कुदस हमारे लिए काम करेगा, तो रूह कुदस हमारे अंदर आएगा, तो रूह कुदस हमें इस्तेमाल करेगा, तो रूह कुदस हमारे साथ रहेगा, तो रूह कुदस हमारे वसीला से काम करेगा। लेकिन अगर फरोतनी और हिलम नहीं है तो रूह कुदस हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसके जरिया से हम मकबूल होते हैं, मसीह के जरिया से, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, उसकी रूह हमारे अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं और 29वीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़े मजमे में पुकार कर कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। रूह कुदस किसके पास है? जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी और फरोतनी है। नंबर 2, वो खादमाना रूह रखता है। खुदावंद यीशु मसीह का रूह खादमाना रूह है। वो जिसके पास आ जाता है, वो जो उसे कबूल कर लेता है, उसके अंदर से पुरानी इंसानियत, वो अकड़, वो दबदबा, वो रोग जाता रहता है। बल्कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खादमाना सूरत इख्तियार करता है, उसका पैरों, उसका नाम लेवा, वैसा ही जो है वो रूप उसके लिए धारता है, वैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही अपनाता है। और एक जगह के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदर खादमाना चंद कामों को लेकर बहस होने लगी। इशा तैयार कर रहे हैं और रवायत है कि कोई एक पानी लाए, मेजबानी करे, सबके पांव धोए और खाने के लिए बिठाए। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कौन करेगा। सब अपना अपना तजर्बा लेकर बैठे हुए हैं। मैं उससे ज्यादा जानता हूं, मैं उससे ज्यादा आगे हूं, मैं उससे ज्यादा पहले आया था, मैं उससे ज्यादा करीब हूं, मैं उससे ज्यादा, मैं उससे ज्यादा, मैं उससे ज्यादा। तो जो सबसे ज्यादा था, जो सबसे आगे था, जो सबसे बड़ा था, जो सबसे पहले था, जो सबके ऊपर था, वो हैरान हुए उस वक्त जब उसकी कमर के साथ उन्होंने रुमाल बंधा देखा जो पांव खुश्क करने वाला था। वो हैरान हुए उस वक्त जब उसके हाथ में उन्होंने वो बाट देखा, वो बर्तन देखा जिसके अंदर पांव धोने के लिए पानी था। अब सब कहने लगे, नहीं खुदावंद तू मेरे पांव नहीं धो पाएगा, नहीं खुदावंद तू मेरे पांव नहीं धो पाएगा। उसने कहा, मैं जिसको ना धोऊंगा वो मेरे साथ शामिल नहीं होगा। खादम की सूरत इख्तियार की।
और कहते हैं मत्ती यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब 14वीं और 15वीं आयत में, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो क्या तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। और तीसरे नंबर पर वो इंसानों के बराबर हो गया। फिलिपियों 2 बाब 7वीं आयत में आपको मिलेगा। और लूका 19:10 में वो कहता है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और खुदा इस्राएल के चरवाहों का मुखालिफ इसलिए है कि उन्होंने खोए हुए की तलाश नहीं की, उन्होंने टूटे हुए को बांधा नहीं है, उन्होंने कमजोर को तवानाई नहीं दी। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप हिजकीएल 34वें बाब की पहली चंद आयत में आपको ये सारी तस्वीर मिल जाएगी। और नंबर 4 पर उसमें भलाई की रूह है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत और लूका 9वां बाब उसकी 56 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 4 नंबर पर, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। ये वाकया कुछ यूं हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह एक गांव में दाखिल हुए और उस गांव वाले लोगों ने उसको लाठियां और धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 2 शागिर्द साथ थे, बड़े जोशीले, याकूब और यूहन्ना। यीशु मसीह को कहने लगे, अगर तू कहे हुक्म दे हमें, हम एलिया की तरह आसमान से आग नाजल करें और इनको जला दें। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि किस रूह से हो। मैं लोगों की जिंदगी को बचाने आया हूं, बर्बाद करने के लिए नहीं आया। ऐसी भलाई की रूह। नंबर 5वें पर है फिदिये की रूह। फिलिपियों 2 बाब 8वीं आयत। और फिर यशायाह 53वें बाब में वो कहता है, वो यहां तक जो है फर्मा बरदार रहा कि जिस तरह बर्रे को बाल काटने वाले ले जाते हैं और वो खामोश रहता है, इसी तरह वो उसको जो है ले गए और वो उनके सामने खामोश रहा। और 6 नंबर पर है कुर्बानी की रूह। फिलिपियों 2 बाब 8वीं आयत। और 7वें नंबर पर है सदाकत और अदल की रूह। और ये यशायाह 53 की 11 में कुछ इस तरह जो है बयान की गई है, अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। और यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 17वीं आयत, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। और मकाशफा में मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जान देने तक वफादार रह तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। आइए आज, अगर मैं दावेदार हूं, हम दावेदार हैं, जो भी दावेदार है कि रूह कुदस मुझ में बसता है, अपने आप को देखिए इन 7 बातों में खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर ढूंढिए और देखिए, अगर यीशु मसीह आपको अपने अंदर मिलेगा तो आपको रूह कुदस अपने अंदर मिलेगा। अगर आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह का रूह नहीं तो आप रूह कुदस से मुस्तफीज नहीं हुए हैं। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर खुदावंद यीशु मसीह के रूह को लेने के लिए अपने आप को पेश करें। आप उस पर ईमान लेकर आए हैं, आप उस पर तकिया रखते हैं, आपका तवक्कल उस पर है, तो उसको
आप में होना चाहिए, उसको आप में नजर आना चाहिए। उसकी हलीमी और फरोतनी, उसकी खादमाना रूह, उसकी इंसानों के दरमियान बराबरी की रूह, उसकी भलाई की रूह, उसकी फिदिये की रूह, उसकी कुर्बानी की रूह और उसकी सदाकत और अदल पर जान देने तक खड़े रहने की रूह हम में अगर है तो इस दुनिया के अंदर उसकी बरकत वाफर मिकदार में जो है वो हमसे सादर होंगी। लेकिन अगर नहीं है तो हम अपने आप को कोशिश तो करते रहेंगे दूसरों के लिए भलाई और अच्छाई के लिए पेश करने का, लेकिन खुदावंद की तरफ से मंजूरी नहीं होगी, जलाया नहीं जाएगा। क्योंकि 11वीं आयत कहती है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। उस वक़्त जिंदगी आएगी अगर रूह हम में बसा हुआ होगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि वो कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे ज़िंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, अजीब, मुकद्दस, जलाली, अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे पैगाम के लिए। प्यारे खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद हम सबको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे कि हम तेरे वफादार रहें और तेरे नाम को जलाल मिले। तेरे खुदावंद हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सब बहन भाइयों को जो यहाँ नहीं, खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। तेरे खुदावंद रूथ और विल्सन को ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। और यूसुफ और अजरा को खुदावंद तू अपने हाथ में मजबूत कर, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, अजीब, मुकद्दस, जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।